पहुंचे हैं? करनाल यहाँ पे आए, एक तो हालात क्या है, क्योंकि सरकार तो कर नहीं रही कुछ, वो चाहे फसलों का दाम का सवाल हो, चाहे यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसका, बिजली वाला भी। हम तो हरियाणा का नाम भी लेते रहे भाई, यहाँ है, लेकिन ये फ्री बात करते हैं, लेकिन फ्री है नहीं बिजली भी, और धीरे धीरे महंगी होती जाने लग रही है। ये समस्या है, बहुत जगह आंदोलन चल रहे, चाहे वो जीरी के उसका भाव का हो, उनकी खरीद का सवाल हो, तो ये सारी समस्याएं हैं। और यहाँ पे पूरी कमेटी आज है, कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत भी करेंगे। जो नुकसान हुआ फसलों का, बाढ़ से नुकसान हुआ, कुछ जगह पानी नहीं बरसा उससे नुकसान है, पूरे देश भर में भी और यहाँ पे भी ये समस्या है। जींद से आप आगे चले जाओगे तो वहाँ बरसात नहीं, उसका फसलों का नुकसान है, और कई कई साल के पैसे भी रुके हुए हैं। बहुत जगह आंदोलन चल रहे, तो आए तो इन जिलों में और जगह भी जाएंगे। आज यहाँ पर जाएंगे, फिर यमुनानगर को निकलते हैं, जब फिर यूपी करनाल के आसपास किसानों के खेतों में रेत और मिट्टी पड़ी है, और सरकार हमने ये कहा कि जिसके खेत में जो चीज आ गई भाई वो उसी को दे दो, अपना उठा के वो खेत को समतल कर देगा, 2 रुपया की उसकी भी आमदनी हो जाएगी, ले जाएगा किसान उसे उठा के, वो बेच लेगा। वो रेत है, कुछ उसमें से बिक जाएगा, कुछ उसमें फिलिंग के काम आ जाएगा, वो कम रेट का बिकता है। धान की खरीद को लेके क्या परेशानी हो रही है? जो व्यापारी होते हैं, सरकार की पॉलिसी होती है, जो फैक्ट्री वाले बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिन्होंने लगा रखी, जब फसल आती है तो रेट कम कर देते हैं, कुछ जगह तो बंद ही कर दे। अभी यूपी से फोन आ रहा था, जी खरीद बंद कर दी। मगर फसल आएगी तो खरीद तो बंद करेंगे। यहाँ पे भी पहले आता था, पहले भी तो खरीद होती थी, बाहर से धान आता था, सबकी खरीद हो जाती थी। अब यहाँ हरियाणा वालों की नहीं हो पा रही। ये क्या है कि बड़ी जो व्यापारी है, हरियाणा के किसान को भी समझना पड़ेगा, बड़ा व्यापारी बाहर से धान खरीद कर जाता है, वो यहाँ के किसानों के नाम पे बेचता है। बिहार में 800 रुपये से और 1200 रुपये की खरीद हो रही है, यहाँ पे एमएसपी पे बिकता है। अब यहाँ के किसानों का भी नाम है कि एमएसपी पे पूरी खरीद हो रही, नहीं हो रही, सस्ते में खरीदते हैं। हजारों ट्रक हर रोज हरियाणा में आ रहे हैं, वो गोदामों में चला गया, वहां से ही उनकी स्लिप बनकर चली गई, और किसानों के नाम पर उनके नाम पर बिक जाता है। पन्ना प्रमुख को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? है जी, बीजेपी पन्ना प्रमुख बना रही है। हमने तो ट्रैक्टर प्रमुख बना दिया। पन्ना प्रमुख का इलाज है ट्रैक्टर प्रमुख, हम अपना बना रहे हैं ट्रैक्टर प्रमुख, और छोटी इकाई पे काम होगा। जितने भी ट्रैक्टर आंदोलन में चल रहे हैं या जिसको भी ट्रैक्टर प्रमुख बनना है, अपना नाम पता दे दें, अपना जिला अध्यक्ष जो कमेटी है उसके पास में, और वो सारा वहां से जो हेड ऑफिस है वहां से बन के वो पूरे कार्ड उनके पास में आ जाएंगे, अपने घर में रख के। कैसा आज से व्यापारियों ने जो है धान की खरीद बंद कर दी है, बासमती की करेंगे ये तो भाई पूरे देश में करेंगे। सरकार सब व्यापारियों की सरकार है भाई, बंद करेंगे तो सस्ता हो जाएगा, मंदी में खरीद लेंगे। एक जो व्यापारी हैं 55,000 करोड़ रुपए की लिमिट बनी हुई है। छोटे से गांव में उसमें बैठे कह ले जी कितने का, तो लिमिट बन रही इतने की, तो ये खरीद कर रहे हैं। आप हाईवे पर जाओ, यहां से नहीं दिखाई देता, आप हाईवे पर जाओ, उत्तर प्रदेश की तरफ से कितना आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है उसकी जानकारी कर लो बस। पराली जलाने के बहुत मामले सामने आ रहे हैं, किसान पराली देखो, पराली बगैर धान के, बगैर उसके चावल कैसे पैदा होगा, वो टेक्नोलॉजी दे दो भाई। बगैर पराली के धान कैसे पैदा होगा जीरी, वो टेक्नोलॉजी सरकार को बतानी चाहिए। पराली का क्या करे, पराली के जो इक्विपमेंट आ रहे, एक तरफ सरकार कह रही कि पराली मत जलाओ, लेकिन जो उसके इक्विपमेंट आ रहे वो कह रहे जी ये तो व्यापारी उसमें आता है, कॉमर्शियल उसमें आता है, इस पर टैक्स लगेगा। एक कोई गांठ बनाने का यहां से मशीन गई मेरठ के अंदर, वह मशीन पकड़ी, उस पर कहा जी इस पर 2,30,000 का टैक्स लग रहा है, जिस पे वो जाकर छुटाई। भाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है ये, सरकार को छूट देनी चाहिए
उनकी गांठें बढ़ाने पे, पुराली का कैसे निस्तारण हो उस पे, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में जो मामले दर्ज हुए थे किसानों पे वापसी नहीं हुई, उसको लेकर रेल भी रोकी थी किसानों ने अंबाला में। आंदोलन, बड़े आंदोलन और करने पड़ेंगे। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान करा है पॉलिटिकल पार्टियों ने। जो विपक्ष वाले हैं वे भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे अपने ठीक तरीके से, और देश में अगर विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। तो ये तानाशाहों का जन्म हो रहा है भाई। जो विपक्ष वाले हैं ये कम से कम अपना चुनाव ही ठीक लड़ लें। जैसे उत्तर प्रदेश में हाल हुआ, जनता ने इनको वोट नहीं दी और जीते यही। ये बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाता है। यहां पे भी जब इलेक्शन हो, गिनती पे हरियाणा के लोग अपने पहरेदारी करें। बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट देंगे। ये पूरे देश में हो रहा है। हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन जो उनसे हथियार का ये इस्तेमाल करते हैं वो पॉलिटिकल हथियार है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है अपनी वोटों की पहरेदारी करें। अकेले संयुक्त मोर्चे के भरोसे ना रहे कि ये पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे। हमारा आंदोलन बिहार में भी चल रहा, जहां पे मंडियां खत्म कर दी। 2006 में बिहार की मंडियां खत्म करी। वहां आज धान का रेट 800 रुपया क्विंटल है। वहां से 800 रुपये क्विंटल में खरीद होती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जगह वो एमएसपी पर बिकता है। तो यहाँ के किसान को भी नुकसान कर। आप हाईवे पर जाओ, यहाँ से नहीं दिखाई देता। आप हाईवे पर जाओ, उत्तर प्रदेश की तरफ से कितना आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है, उसकी जानकारी कर लो। पराली जलाने के बहुत मामले सामने आ रहे हैं। किसान पराली, देखो पराली बगैर धान के, बगैर उसके चावल कैसे पैदा होगा, वो टेक्नोलॉजी दे दो भाई। बगैर पराली के धान कैसे पैदा होगा जीरी, वो टेक्नोलॉजी सरकार को बतानी चाहिए। पराली का क्या करें? पराली के जो इक्विपमेंट आ रहे, एक तरफ सरकार कह रही कि पराली मत जलाओ, लेकिन जो उसके इक्विपमेंट आ रहे वो कह रहे जी ये तो व्यापारी उसमें आता है, कॉमर्शियल उसमें आता है, इस पर टैक्स लगेगा। एक कोई गांठ बनाने का यहां से मशीन गई, मेरठ के अंदर वह मशीन पकड़ी, उस पर कहा जी इस पर 2,30,000 का टैक्स लग रहा है, जिस पे वो जाकर छुटाई। भाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है ये, सरकार उसको छूट देनी चाहिए। उनकी गांठें बढ़ाने पे, पराली का कैसे निस्तारण हो उस पे, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी। दिल्ली में जो मामले दर्ज हुए थे किसानों पे वापसी नहीं हुई, उसको लेकर रेल भी रोकी थी किसानों ने अंबाला में। आंदोलन, बड़े आंदोलन और करने पड़ेंगे। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान करा है पॉलिटिकल पार्टियों ने। जो विपक्ष वाले हैं वे भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे अपने ठीक तरीके से, और देश में अगर विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। तो ये तानाशाहों का जन्म हो रहा है भाई। जो विपक्ष वाले हैं ये कम से कम अपना चुनाव ही ठीक लड़ लें। जैसे उत्तर प्रदेश में हाल हुआ, जनता ने इनको वोट नहीं दी और जीते यही। ये बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाता है। यहां पे भी जब इलेक्शन हो, गिनती पे हरियाणा के लोग अपने पहरेदारी करें। बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट देंगे। ये पूरे देश में हो रहा है। हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन जो उनसे हथियार का ये इस्तेमाल करते हैं वो पॉलिटिकल हथियार है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है अपनी वोटों की पहरेदारी करें। अकेले संयुक्त मोर्चे के भरोसे ना रहे कि ये पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे। हमारा आंदोलन बिहार में भी चल रहा, जहां पे मंडियां खत्म कर दी। 2006 में बिहार की मंडियां खत्म करी। वहां आज धान का रेट 800 रुपया क्विंटल है। वहां से 800 रुपये क्विंटल में खरीद होती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वो एमएसपी पर बिकता है, तो यहाँ के किसान को भी नुकसान करता है। एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। टिकैत साहब, इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? गठबंधन तो ठीक है। गठबंधन तो भाई पहले भी जब हम खेत में काम करते थे तो आपस में साझेदारी में काम होता था।
पूरे साझेदारी में काम करना चाहिए इनको, लेकिन मजबूती के साथ में अपना लड़े, घर में ना सोवे, आंदोलन करे, लाठी खावे। एक विपक्ष के लोगों पर लाठी चार्ज नहीं हुआ, आंसू गैस का गोला चले तो इसका मतलब कमजोर है, और कमजोर आदमी को भाई ये दबा ले कि सरकार बहुत खतरनाक है। दो ही रास्ते देश में बचे हैं, या तो संघर्ष करोगे तो जिंदा रहोगे इकट्ठे रह के, नहीं तो ये धीरे धीरे सब लोगों को, पार्टियों को तोड़ेंगे, अपने वहां पर शामिल करेंगे, किसान संगठनों को भी ये तोड़ेंगे, और छोटे छोटे किसान संगठन बनवाएगी सरकार, जातिगत किसान संगठन बनवाएगी, फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनवाएगी। ये सरकार के एजेंडे में है। गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी पॉलिटिकल इशू पे भाई हमारी आजकल बहुत बहुत बातचीत कर रहे हैं। शुभकामनाएं, वे मुख्यमंत्री बन जा, कम से कम भाड़ा भी पड़ना छूट जाए। ट्रैक्टर प्रमुख का क्या ट्रैक्टर प्रमुख, जो भी ट्रैक्टर प्रमुख बनना है, पन्ना प्रमुख का क्या है? तो राजनीति है, पन्ना प्रमुख बीजेपी का और यह ट्रैक्टर नीति है भाई हमारी। खेत में काम करेगा ट्रैक्टर, और हम अगर पन्ना वो ट्रैक्टर प्रमुख बना देंगे तो राजनीति है। हर ट्रैक्टर वाला वो राजनीति नहीं है, ये तो ट्रैक्टर नीति है। खेत में चल रहा है, उसको सम्मान हम दे रहे हैं, और उसको ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे। उनका पन्ना प्रमुख है, हमारा ट्रैक्टर प्रमुख है। टिकैत साहब, आपने आने वाले समय में आंदोलन की बात की है कि दोबारा आंदोलन देश करना पड़ सकता है। में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। फिर एमएसपी कानून बने, उसके लिए ये जो आंदोलन दिल्ली का हुआ था 3 काले कानून का, इससे भी बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। उसकी तैयारी हो रही है, पूरा देश चाहता है। वैचारिक रूप से देश इस मुहिम के साथ में जुड़ा हुआ है। वैचारिक क्रांति होगी अब आने वाले टाइम पर। वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होगी। तो क्या रणनीति रहेगी आने वाले जा रहे सारे, जैसे हम कल मुजफ्फरनगर रहेंगे, परसों तमिलनाडु चले जाएंगे। पूरा देश में आवाज है कि सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। सरकारें वो चाहे राजस्थान की हो, हम बिहार में गए तो वहां पर हमारा आंदोलन है, और हमने नीतीश कुमार को कहा कि जब तक मंडी बहाल नहीं होगी, आप जहां पर जाओगे हम विरोध करेंगे। मंडी किसान का एक प्लेटफार्म है, जैसे बगैर प्लेटफार्म के ट्रेन नहीं रुक सकती। अगर प्लेटफार्म तोड़ दे तो हर गांव में ट्रेन थोड़ा रुक जाएगी। ये पूरा देश को 3 काले कानून में भी प्रधानमंत्री भगा रहे थे कि अपनी फसल को कहीं पे भी बेच ले, तो हमारी फसल जो बिकेगी तो डीसी के वहां पे बिकेगी। बिहार का किसान सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ। वहां पे जो हमारे यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं वो वहां का किसान है, 2-2, 3-3, 4-4 किले का किसान वो है। आप अगर उससे पूछोगे तो किसान है सारे, लेकिन बिहार का किसान सबसे पहले बर्बाद हुआ, वो लेबर बना। ये पूरे देश को लेबर बनाना चाहते हैं। वो तो 3 काले कानूनों से समझ में आ गई, तो हमको इकट्ठा रह के बड़े आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी।